भारतवर्ष संतों की भूमि रही है, भक्तों की भूमि रही है, राष्ट्रभक्तों की भूमि रही है। शिवसेना जो संतों के नाम पर, भगवे के नाम पे जानी जाती थी, आज उसने सत्ता में बैठने के बाद वो बदान्ध हो गई है, उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। पालघर में संतों की हत्या हुई, जिसको लेकर के पूरे देश का संत आक्रोशित है। सारे संत सरकार से मांग करते, केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि प्रदेश सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, आपको इस पर कार्रवाई करने के लिए विचार करना चाहिए, क्योंकि जो संतों का विश्वास रहा है भारतवर्ष में, वह इस सरकार के नाते कहीं न कहीं से दुखी हो रहा है। महाराष्ट्र में अगर संत सुरक्षित नहीं रहेंगे, भक्त सुरक्षित नहीं रहेंगे, इस देश का क्या होगा? इसमें सरकार को पर कोई न कोई कठोरतम कार्रवाई करने के लिए विचार करना चाहिए। और मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि आपको तत्काल सीबीआई जांच करानी चाहिए। एक बात और याद दिला दें, मेरा एक आश्रम आज से 17 वर्षों पूर्व नासिक में बना हुआ था। 2003 में बना हुआ वह आश्रम 3 नवंबर 2020 को शाम को 5 बजे कुछ आतताई अपराधी लोग जो नादुरगांव के रहने वाले हैं, उन लोगों ने मेरे मठ पर बने हुए बाउंड्री वाल अन्य आश्रम को क्षति पहुंचाया। उसमें अब तक पुलिस ने आश्वासन दिया था कि मैं उसे बनवा करके मठ को दे दूंगा, अब तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए जो 17 वर्षों से यज्ञ होती थी, इस बार वो यज्ञ बंद कर दी गई और अनुष्ठान नासिक में नहीं हो सका। मैं इसीलिए वहां जा नहीं रहा हूं कि वहां जाने के बाद अपराधीगण हमला कर सकते हैं और किसी न किसी प्रकार का ऐसा उपद्रव कर सकते हैं जिससे आश्रम में रहने वाले संतों के साथ बड़ी वारदात हो सकती है। तो वहां संत अब भयभीत हैं, इसलिए तत्काल स्थिति में केंद्र सरकार को एक्शन में आना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए और पालघर के संतों के खिलाफ जो कुछ भी अब तक अपराधियों ने किया है, उनके सब खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए।